Dear student, this is the video of kinds of pronoun part 3. Earlier I have sent you kinds of pronoun part 1, kinds of pronoun part 2, and this is part 3. In part 1 I taught you personal pronoun and possessive pronoun. In part 2 I taught you demonstrative pronoun and interrogative pronoun. And in this video Part 3 I will tell you about reflexive pronoun and relative pronoun. But revision is must. Personal pronoun stands for three person, first person, second person and third person. Possessive pronoun shows possession. पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है, हमें पोजीशन बताता है. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच इज़ फार और नियर. जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो पास है या दूर है, उसकी लोकेशन को, उसकी पोजीशन को बताता है. एंड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स. इसकी एंडिंग कैसे होती है, मतलब वर्ड में लास्ट कैसे करते हैं, सेल्फ या सेल्स से. दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम. और कब, जबकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा किसी सेंटेंस में सेम होता है तो एंडिंग वर्ड में हमारा क्या होता है, सेल्फ होता है या सेल्स होता है. सेल्फ जब हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम सेल्फ लगाएंगे, और जब हमारा प्रोनाउन प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे. वंस अगेन चिल्ड्रन, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एंडिंग किससे होती है, सेल्फ और सेल्फ से होती है. और उस सिचुएशन में जब किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है. बट हाउ विल यू डिफाइन? द डेफिनेशन इज हियर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट the action done by the subject upon it. In other words, it refers to the same persons as the subject to the verb. ये सेम पर्सन को, जो कि सब्जेक्ट में भी बताया है और ऑब्जेक्ट में भी बताया है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग. कैसे बनाते हैं हम, सेल्फ फॉर सिंगुलर नंबर और सेल्फ फॉर प्लूरल नंबर. हमने भी अभी आपको बताया कि सिंगुलर नंबर प्रोनाउन में हम सेल्फ लगा देते हैं और प्लूरल नंबर प्रोनाउन में हम सेल्फ्स लगा देते हैं, SELVES, टू द पर्सनल प्रोनाउन. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें हम सेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और सेल्फ प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के साथ लगाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स. ये एग्जाम्पल है किसके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं. एंड चिल्ड्रन, आई विल टेल यू यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स. द रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर टू पर्पसेस. दो पर्पस से इसको हम यूज़ करते हैं. टू शो दैट द पर्सन और थिंग डज समथिंग टू हिमसेल्फ, एंड नेक्स्ट टू मेक द प्रोनाउंस मोर इम्फेटिक. अब हम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के साथ साथ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को भी हम डिफरेंस आपको बताएंगे. यहाँ पे यूज़ तो सेंटेंस में वर्ड एक से लगते हैं, लेकिन सेंटेंस के कंडीशन पे या किसी क्लॉज के कंडीशन पे उसको हम यूज़ करते हैं. डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो that the action of the subject reflects upon the doer. doer मतलब जो काम करने वाला होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है. however, जबकि an emphatic pronoun simply emphasizes the action of the subject, वो सब्जेक्ट के एक्शन पे आपको जोर देता है, वो बताता है. फॉर एग्जाम्पल हियर, शी herself has written this story. उसने यह कहानी खुद लिखी. शी हैज़ written this story herself. उसने वह कहानी खुद लिखी.
और दोनों सेंटेंस में आप देखिएगा, पहले हमने सब्जेक्ट के बाद हमने हर सेल्फ लगाया है और दूसरे में हमने लास्ट में लगाया है। तो पहला क्या है, वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, शी हर सेल्फ, उसने खुद ही उस कहानी को लिखा, और नेक्स्ट सेंटेंस में उस कहानी को उसने खुद लिखा। अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन लगाएंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, और यदि हम लास्ट में लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, जो उसके एक्शन पे बताता है। नाउ चिल्ड्रन, हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। योर सेल्फ सिंगुलर के लिए है और योर सेल्फ्स प्लूरल के लिए है। आर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। एंड सी द सेंटेंसेस हियर। शी कट डाउन हर हेयर हर सेल्फ एस्टरडे। हर सेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो चिल्ड्रन, अंडरलाइन वर्ड्स जिसमें हमने सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ किया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ को यूज़ किया गया है, और पर्सनल प्रोनाउन यदि प्लूरल है तो उसके साथ हमने सेल्फ्स का यूज़ किया है। चिल्ड्रन, यू हैव सीन द सेंटेंसेस हियर, बट यदि हम सब्जेक्ट के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स का, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। An emphatic pronoun is used with a noun or pronoun to draw attention or just to emphasize. ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ही साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेल्स और सेल्स का पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ करते हैं, वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस सम, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट के साथ में ही हिमसेल्फ, माई सेल्फ यूज़ किया है, जो कि किस लिए यूज़ हुआ है, टू ड्रॉ अटेंशन और जस्ट टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब उस पर जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पे प्रेशर देने के लिए, जोर देने के लिए हमने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउन, द एम्फेटिक प्रोनाउन कम्स जस्ट आफ्टर द प्रोनाउन। ये हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट है ठीक उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उस सब्जेक्ट के काम के बाद हम यूज़ करते हैं, डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ, जो काम उसने किया है उसके साथ हम यूज़ करते हैं, डन बाय द सब्जेक्ट। इट इज़ फाउंड बाय एडिंग सेल्फ बाय सिंगुलर नंबर और सेल्फ फॉर प्लूरल नंबर। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ में हम सेल्फ यूज़ करते हैं, और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हियर, ही हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ। आपने यहाँ देखा कि हमने उसके एक्शन के बाद यहाँ पे यूज़ किया है। I have completed this exercise myself. हमने यहाँ myself को बाद में यूज़ किया है। So children, understood the difference between reflexive and emphatic pronoun. The pronouns himself, myself, yourself and itself are used with a noun or pronoun for the sake of emphasis. Now sixth and last one, relative pronouns. What is a relative pronoun? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच इज़ यूज टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली। यदि किसी सेंटेंस में नाउन का जो यूज़ पहले हुआ है उसकी ओर रेफर करता है रिलेटिव प्रोनाउन, वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। चाहे वो पीपल है, चाहे वो प्लेस है, थिंग्स है, एनिमल्स है या कोई आइडिया है। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, और इसको कंजंक्शन की तरह भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एंड द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन दैट रिलेट्स और रेफर्स टू अ नाउन that has been mentioned before is called a relative pronoun. relative pronoun क्या है? जिस नाउन को किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है उसकी ओर रेफर करता है, जिसका मेंशन सेंटेंस में पहले हो चुका है उसको रेफर करता है। द नाउन दैट वाज मेंशन्ड बिफोर इज कॉल्ड इट्स
एंटीसीडेंट, और जो नाउन पहले यूज़ हुआ है किसी सेंटेंस में उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट कहते हैं। इट मे बी नोटेड दैट रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो ज्वाइन टू सेंटेंसेस। अभी हमने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है, हैंस दे एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो, जब जैसे कि वो कंजंक्शन की तरह काम करता है। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, विच, दैट, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? हु, हुम, विच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस हियर, द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। अब यहाँ पे साइक्लिस्ट नाउन है, हमने इसके बाद हु लगाया। हु किसके लिए यूज हुआ है? हु किसको रेफर करता है? साइक्लिस्ट के लिए। द नाउन मेंशन बिफोर, जो नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, द पैंट दैट आई बॉट एस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। अब पैंट दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए यूज हुआ है? मेंशन बिफोर पैंट के लिए, जो कि हमने कल खरीदा था। एंड इन थर्ड सेंटेंस, द 4 टीम लीडर whoever the committee selects will be at tomorrow's meeting. And here whoever, जो कोई भी, ये किसके लिए whoever किसके लिए यूज़ हुआ है? टीम लीडर्स के लिए यूज़ हुआ है। मेंशन बिफोर, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ हुआ है, नाउन सेंटेंस में जो नाउन पहले यूज़ हुआ है उसके लिए यूज़ हुआ है। इन सेंटेंस 4, द बुक when it was finally returned was torn and stained. When, जब, the book when it was finally was torn and stained. Stained माने दाग धब्बा लगा हुआ था। And next sentence in 5, the store on the corner where we usually buy all of our art supplies burned to the ground. Now children, here you have to underline the relative pronouns. Now children, an exercise given here. This is the book was robbed yesterday. आपको यहाँ पे relative pronoun भरना है। तो who, which और whose. Which was robbed yesterday. A boy sister is in my class was in the bank at the time. A boy, अब आपको यहाँ पे क्या भरना है? whose sister. Third, the man robbed the bank had 2 pistols. The man who robbed the bank had 2 pistols. तो who यहाँ पे क्या है? relative pronoun है। 4, he wore a mask made him, which made him look like Mickey Mouse. So children, do in your copy. Now children, here the uses of relative pronouns. रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ और एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। हु, विच, दैट। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ करके समझ करके इसी तरह के यू हैव टू मेक सम मोर सेंटेंसेस इन योर कॉपी। रीड दिस सेंटेंसेस वेरी केयरफुली एंड फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस शोन इन दिस सेंटेंसेस। एन एक्सरसाइज ऑल्सो गिवन हियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये एक्सरसाइज है। आपको फिल करना है, आई रोट दिस पोएम myself, he cut himself with the knife while he was doing the dishes. The lion can defend itself. My mother often talks to herself. Tim and Jerry. If you want more milk, help yourselves. यहाँ पे टिम एंड जेरी 2 बच्चे हैं और हम उनको हेल्प के लिए कहते हैं तो योर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ्स प्लूरल है। इन नेक्स्ट सेंटेंस, एलिस एंड डोरिस कलेक्टेड द स्टिक्स themselves.